सीज किए आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज जयपुर ने 6 अवैध निर्माण बौखलाए अवैध निर्माणकर्ता और नेता। लंबे समय से विचाराधीन और पूर्व अधिकारियों नेताओं द्वारा वसूली कर बनवाए जा रहे अवैध निर्माणों में से कुछ को आज 29 मई 2024 को आदर्श नगर जोन ने सीज कर दिया, जिससे भाजपाई और कांग्रेसी नेता बुरी तरह से बौखला गए हैं। सीज की कार्यवाही में अधिकारियों से चूक भी हुई है, जिसमें प्लॉट नंबर 820 व 821 आदर्श नगर जयपुर में अवैध निर्माण को सीज करने के जगह पर 50 साल पुरानी बनी 4 दुकानों को नया निर्माण बताते हुए सीज कर दिया गया। हकीकत में नए बन रहे तहखाने सहित बहुमंजिला अवैध निर्माण को सीज किया जाना था। इस बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि यह कार्यवाही क्यों होने वाली थी। अवैध निर्माणकर्ता के शपथ पत्रों की गहनता से जांच होती तो सारी स्थिति साफ हो जाती। इस मामले में दलाल ने बाजी मार ली और अवैध निर्माणकर्ता की दुकानों को खाली करवाने का रास्ता नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों के माध्यम से खोल दिया। जयपुर शहर के हेरिटेज को बिगाड़ते हुए बहुमंजिला अवैध निर्माण भवन संख्या 3599 कुंदीगर भैरू का रास्ता जयपुर के अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सीज कर दिया गया। इस ही क्षेत्र में स्थित भवन संख्या 5426 कुंदीगर भैरू का रास्ता जयपुर के अवैध निर्माण को भी सीज कर दिया गया। दोनों ही अवैध निर्माण पूर्ववर्ती अधिकारियों द्वारा सांठगांठ कर बनने दिए और शिकायतों को छुपाकर अवैध निर्माणकर्ताओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसे वर्तमान अधिकारियों ने नाकाम कर अवैध निर्माणों को सीज कर दिया। आवासीय भवन संख्या 437 20 दुकान आदर्श नगर जयपुर के आवासीय भवन में व्यावसायिक निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के कारण व्यावसायिक हिस्से को सीज कर दिया गया। आवासीय भवन में 2 मंजिला तहखाना प्रतिबंध होते हुए भी बिना निर्माण और स्वीकृति के निर्माण के चलते व बायलॉज के उल्लंघन पर आवासीय भवन संख्या 54 मीठी की कोठी सूरजपोल बाजार जयपुर को सीज कर दिया गया। आवासीय भवन 5 ए नानाजी की हवेली फतह टीबा आदर्श नगर जयपुर में बिना निर्माण स्वीकृति और बायलॉज के विरुद्ध किए जा रहे अवैध निर्माण को भी सीज कर दिया गया। कुल मिलाकर 6 अवैध निर्माणों को सीज किया गया। आवासीय भवन संख्या 820 व 821 के बारे में राजपूताना न्यूज पर पूर्व में प्रसारित समाचारों को दर्शक देख सकते हैं। समाचारों में दी गई जानकारी स्पष्ट थी और यह बात आज सीज दुकानों के साथ ही सही साबित भी हुई, जिसके चलते अवैध निर्माणकर्ता को भारी फायदा पहुंचाया गया, जिसकी पत्रावलियां पूर्ववर्ती अधिकारियों ने तैयारी की और दलाल से मोटा माल लेकर तबादला करवाकर पास ही की जोन में मलाई चाट रहे हैं। अब यह तो बात साफ है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ धीरे ही सही सीज की कार्यवाही शुरू तो हुई और आदर्श नगर जोन में अधिकारियों के अनुसार सीज की कार्यवाही का आंकड़ा लगभग 30 तक हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अधिकारियों को डर है कि राजनीतिक दखल और राज्य सरकार के मंत्री व कुछ अधिकारियों के हस्तक्षेप के चलते वे डर के मारे या कहीं दबाव में आने के कारण बड़ी कार्यवाही को अंजाम देने से बच रहे हैं। यह बड़ी कार्यवाही जोन कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में ही है, लेकिन पहुंच वालों की पहुंच सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बैठे नेताओं और अधिकारियों से होने के कारण अभी सीज की कार्यवाही विचाराधीन है और पत्रावलियों को अपडेट करने का कार्य तेजी से करते हुए जोन उपायुक्त के हस्ताक्षर होते ही नोटिस की प्रक्रिया पूरी करते हुए सीज की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस तरह से सीज की कार्यवाही अमल में लाई गई तो इससे निकाय के खजाने में मोटा राजस्व जमा होगा, जिसे निकाय की आर्थिक स्थिति में भारी उछाल आना तय है। मजे की बात यह भी है कि अवैध निर्माणों को सीज करने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में भारी खलबली मची हुई है और दोनों ही राजनीतिक दल के नेता साझा होकर अधिकारियों का तबादला करने में लगे हुए हैं। जोन उपायुक्त अभी भी दबाव में है और खुलकर नोटिसों व सीजर मीमों पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहे हैं। देखिए अब आने वाले दिनों में क्या होता है। दलालों की, राजनेताओं की या फिर अधिकारियों की चलती है या अवैध निर्माण पर लाल चपड़ी और पीले पंजे की चलती है। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन।
राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।